नाश्ते की टेबल पर बैठे आंचल के घर वाले नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे इमली, और कितनी देर लगेगी नाश्ता बनने में? अरे सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ले आओ बाबा। बस मेम साहब, हो गया 2 मिनट। अब इमली सबका नाश्ता लाकर रख देती है। वो क्या है ना मेम साहब, आज सुबह उठने में देर हो गई थी। अरे कोई बात नहीं इमली, होता है ऐसा। पहले हम खा लें, फिर बाद में तुम भी खा लेना। हाँ, फिर बहू बिंदिया की बातें सुनकर सास आंचल कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है नौकर को इतना सर पे चढ़ाने की। हमें क्या, बाद में तू ही झेलोगी। काम वाली कितना भी अच्छा काम करे, कभी उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि अच्छा काम करती है। हमेशा उसके काम में कमी निकालना चाहिए। मम्मी जी, अब ऐसा नहीं चलता। अगर सब कुछ काम अच्छे से होता रहे, हम फिर भी उसमें कमी निकालेंगे तो कौन करेगा हमारे घर में काम? तू ना मुझे मत सिखा। अरे भाई, अभी नाश्ता तो कर लेने दो, तुम दोनों बाद में बहस कर लेना। फिर सब नाश्ता करते हैं और खा पी कर सूरज कहता है, खाना खाकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तुझे कैसा लगा पूजा? भैया, अगर मैं सच कहूँ तो इमली के हाथ का खाना मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं। तीखा बिल्कुल नहीं रहता, ऐसा लगता है जैसे किसी पेशेंट का खाना खा रहे हैं। भैया, कोई दूसरी काम वाली देख लो। सच में इसका खाना तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इमली, कैसा खाना बनाया है तूने? ठीक से खाना बनाना है तो बनाओ, नहीं तो दूसरा घर देख लो। मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अब बिंदिया को छोड़कर सभी इमली के खाने में कमी निकालते हैं। अब नाश्ता करने के बाद बिंदिया कहती है, अरे सुन इमली, सब्जियां बहुत सारी पड़ी हैं, तू ऐसा कर भाजी बना ले। सब्जियों का मजा तो जाड़े में ही है और सबको पसंद भी है। ठीक है भाभी, मैं बना लूंगी, पर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, तेरा रात का भी काम एक टाइम में हो जाएगा। रात को भी सब पाव भाजी खा लेंगे। ठीक है भाभी। अब इमली इतना मेहनत करके पाव भाजी बनाती है और पाव भाजी खाने के बाद सब नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं और इमली की बहुत बुराई भी करते हैं। ये पाव भाजी है? पाव भाजी ऐसी लगती है क्या? ये तो आलू मटर की सब्जी लग रही है। अब मैंने तो बहुत मेहनत करके बनाई है, अब आपको नहीं पसंद आ रही तो मैं क्या करूं? अच्छा ऐसा है तो चलो मेरे साथ चौपाटी में, वहाँ मैं तुम्हें पाव भाजी खिलाऊंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि पाव भाजी क्या है और तुमने जो बनाया है वो क्या है। अब इमली सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। ठीक है दीदी, अब मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी। फिर इमली किचन में जाकर रोने लगती है और इधर सूरज कहता है, अरे यार, इसमें नींबू डालो, ये बिल्कुल खट्टा नहीं है। और हाँ, मुझे कच्चा प्याज भी दे दो। बिना कच्ची प्याज के पाव भाजी तो अच्छी लगती ही नहीं है। देखो, इमली तो अच्छा खाना बना नहीं सकती, तो प्लीज मुझे ऐसा खाना मत दिया करो। अरे ना खट्टा ना कड़वा ना नमक, कुछ भी तो नहीं है इसमें। भाजी के नाम पर सब्जी उबाल कर रख दी है बस। अरे ना मसाला है ना कुछ। अरे पाव में मक्खन तो लगाओ। ठीक है, मैं देती हूँ जिस जिसको जो जो चाहिए। फिर बिंदिया उठकर किसी को प्याज, किसी को नींबू, किसी को नमक सब देने लगती है। नमक वगैरह तो अच्छे अच्छे होटलों में भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना अच्छा नहीं है। इमली जैसी खाने वाली बहुत मुश्किल से मिलती है। बाकियों के घर में काम वाली को देख लो, एक दिन आती है और छुट्टी ढेर सारी लेती है। अरे तू रहने दे, तू बस इमली का ही पक्ष लेती रहना। फिर सब खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर बिंदिया जब किचन में जाती है तो वह देखती है कि इमली की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे रो मत इमली, मैं हूँ ना। तू भी क्या इन लोगों की बातों को दिल से लगा रही है? अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं भाभी, मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे नहीं, ऐसा मत बोल। इन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तू मेरी छोटी बहन की तरह है ना, तो इस महीने यहाँ रुक जा। अगर ये लोग नहीं सुधरे ना, तो मैं इन्हें तो सबक सिखा कर रहूंगी। ठीक है भाभी, आप कह रही है तो मैं रुक जाती हूँ। फिर इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और बिंदिया के घर वाले इसी तरह इमली के खाने में कमी निकाला करते हैं। फिर एक दिन इमली सबके लिए मटर के पराठे बनाती है तो पराठे को साइड करते हुए सास आंचल कहती है,
अरे सड़े हुए मटर पराठे में डालकर हमें मारना चाहती हो? अब सास आंचल थाली को साइड करके उठ जाती है। अच्छा, तो तुम सड़ा खाना खिलाकर हमें मारना चाहती हो कि तुम इस घर पे राज कर सको? अब भाभी तो तुम्हें कुछ कहती नहीं, तो इसका मतलब तुम यहाँ की रानी महारानी हो गई हो। अब इमली के सब्र का बांध टूट जाता है और वह पहली बार ऊंची आवाज में पूजा से कहती है, मुझे भी नहीं रहना इस घर में जहाँ मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए। फिर इमली इसी वक्त अपना सामान उठाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अब इमली के जाने के बाद आंचल के घर में खाना बनाने की दिक्कत हो जाती है। फिर रात को सास आंचल बहू बिंदिया से कहती है, अरे बहू, कोई अच्छी खाना बनाने वाली ढूंढ ले। जब तक नहीं मिल रही तब तक तू खाना बना ले। माँ जी, मैं और खाना? मैंने तो इमली को नहीं निकाला ना। वैसे भी दिक्कत आप लोगों को थी इमली से, और डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। मुझे गैस की स्मेल से उल्टियाँ होने लगती हैं। मेरे बच्चे की सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बिंदिया बिना खाना बनाए अपने कमरे में चली जाती है और इधर सब खाने की टेबल पर बैठकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बेटा, आज तो खाना बना नहीं है, तू ऐसा कर बाहर से खाना मंगवा ले। हाँ भैया, बाहर से खाना मंगवा लो। वैसे भी इमली के हाथ का खाना खाकर मेरा स्वाद खराब हो गया है। ठीक है, फिर मैं बाहर से पनीर और कुलचा मंगवा लेता हूँ। फिर सूरज बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता है और सभी खाना खा लेते हैं। अब रात तो किसी तरह कट जाती है, लेकिन सुबह फिर वही परेशानी कि नाश्ते में क्या मिलेगा। अरे कोई तो नाश्ता बना लो। मुझे तो बिल्कुल नाश्ता बनाने के लिए मत कहना, मेरे एग्जाम है मम्मी। अरे तू नहीं बनाएगी, बिंदिया नहीं बनाएगी, तो क्या इस उम्र में मैं खाना बनाऊंगी? मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे बेटा सूरज, तू आटा लगा दे, मैं जैसे तैसे बैठकर रोटियां बना दूंगी। तो मम्मी बस रोटी ही, सब्जी नहीं? अरे आचार्य, चाय के साथ तुम रोटी खा लेना, सब्जी तो मुझसे बनेगी नहीं। रोटियां बन जाए यही बहुत है। जिसे खाना है खाए, वरना भूखे रहो। अब सूरज आटा लगा देता है और आंचल रोटियां सेक देती है और फिर सब चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। अब इधर अपने कमरे में बैठी हुई बिंदिया अपने आप से कहती है, अब इन लोगों को पता चलेगा कि खाना बनाना आसान बात नहीं है। बिना मतलब के किसी को परेशान करना, एक ही बात को लेकर। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। फिर बिंदिया रसोई में जाती है और बासी पाव खा लेती है। और फिर बिंदिया के ससुर जी राजा राम जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, अब खाने में क्या खिलाओगी? अब मुझसे तो कुछ नहीं बनेगा। रोटियां बनाने में मेरी कमर अकड़ गई। तुम चावल बना लो। चल बेटा सूरज, आज हम दोनों बाप बेटा मिलकर खाना बनाते हैं। मैं चावल बना लेता हूँ और तुम दाल बना लो। हाँ पापा, लगता है अब दुकान छोड़कर घर में बावर्ची बन जाऊंगा। अब दोनों बाप बेटा मिलकर दाल चावल बना लेते हैं और पूजा और बिंदिया को खाने से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी घर में बनता है खा लेती है। चावल थोड़ा कच्चे हैं और भैया दाल में नमक भी कम है। अब तू तो कुछ बोल ही मत, तू ही सबसे ज्यादा इमली के खाने में कमी निकालती थी। तुझसे तो कुछ बनता है नहीं। फिर खाने की टेबल पे पूजा और सूरज में बहस हो जाती है। हाँ हाँ, मैं ही नुक्स निकालती थी ना, बाकी तो सब घर में साधु है, कोई कुछ बोलता ही नहीं था ना। मम्मी ऐसे तो नहीं चलेगा। नाश्ता करो तो दोपहर की चिंता हो जाती है और दोपहर का खाओ तो रात की चिंता। बेवजह सब इमली को ऐसा बोला करते थे और उसे काम से निकाल दिया। बोलने वाले तो आप ही थे भैया। हाँ तो हो गई गलती, अब तो चुप करो। देखो मुझे चावल नहीं खाना। अरे बिंदिया, सुबह की रोटी बची हो तो उसके साथ मुझे अचार दे दे। अब सास आंचल अचार और रोटी खाती है। अब जब सब इस तरह का खाना खा रहे हैं तो उस वक्त क्या दिक्कत होती थी इमली के खाने से? अगर तुम लोग उसे इस तरह से न परेशान किए होते तो आज इस तरह का खाना ना खाना पड़ता। अरे तो अब तू बता, हम क्या करें बहू? तो कोई और काम वाली रख लो ना, इमली ही थोड़े है खाना बनाने वाली इस पूरी दुनिया में। हाँ, अगर हम उसे वापस बुलाएंगे तो उसके तेवर और बढ़ जाएंगे। फिर अगले दिन पूजा एक खाने वाली को बुलाती है। वो नाश्ता तो ठीक ठाक बना लेती है, पर देखो जी, मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी।
अरे ऐसे कैसे? जब तुम दोपहर का खाना ही नहीं बनाओगी तो हम खाएंगे क्या? देखो मैं सब जगह ऐसे बनाती हूँ, काम पर रखना है तो रखो वरना मैं चली दूसरी जगह। और फिर वह खाना बनाती है और बचा हुआ सारा खाना लेकर चली जाती है। अरे अब तुझे हो गई तसल्ली? बिंदिया सही कहती थी, इमली जैसी खाने वाली कहीं नहीं मिलेगी। अरे बिंदिया, तू किसी भी तरह इमली को खाने पर बुला लेना। इमली कभी भी बचा हुआ खाना लेकर घर नहीं जाती थी। ये तो पहले ही दिन से अपना रंग दिखा रही है। अब बिंदिया मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और इमली को फोन करके कहती है, अरे इमली, अपना प्लान कामयाब हो रहा है। अब इस घर में तेरी ही पूंछ हो रही है, तू आजा कभी भी। और फिर इमली बिंदिया के घर चली आती है। अब बिंदिया को काम पर वापस आते सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, जैसे बहू अपने ससुराल वापस आ गई हो। अरे आओ आओ इमली, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अरे बैठो ना इमली, थोड़ी देर बातें करो, रसोई बाद में संभाल लेना। ठीक है, मैं इस घर में तभी खाना बनाऊंगी जब मुझे इस घर में वापस चिक चिक सुनने को ना मिले। फिर तभी एक साथ सब बोल पड़ते हैं, अरे इमली, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। अरे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसा बनाना है बनाओ। अरे हाँ हाँ इमली, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। इमली अब बिंदिया के घर में खाने वाले की तरह नहीं बल्कि घर वालों की तरह रहने लगती है।